ये एपिसोड शुरू होती है फ्लाइंग ड्रैगन और डीमन स्वॉर्ड की लड़ाई के कुछ समय पहले। फ्लाइंग ड्रैगन डीमन स्वॉर्ड पर हमला करते हुए सोच रहा होता है, धत्तेरी के भले ही मेरी इंटरनल चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई है, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरा स्वॉर्ड धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। इस आदमी के खिलाफ लंबी लड़ाई निश्चित ही मेरे लिए खतरनाक होगा। बस मुझे केवल एक मौके की आवश्यकता है। उसी समय वोल्ट बैगर की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है फ्लाइंग ड्रैगन आप बड़ी ही मुश्किल में है, कहीं आपको इस बूढ़े आदमी की मदद की आवश्यकता तो नहीं। ये सब बोलता हुआ वो डीमन स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड बाहर निकालने से अपने विप के साथ रोक दिया होता है, जिसका फायदा उठाते हुए हांस वो अपना हमला करता है हेवनली 36 स्वॉर्ड का हेवनली ओवरवेलमिंग फॉलो, जिसके साथ ही वो डीमन स्वॉर्ड के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। अपने सामने ऐसे नजारे को देखता हुआ फ्लाइंग ड्रैगन वो हैरानी में सोच रहा होता है, क्या यही है हेवनली 36 स्वॉर्ड की पावर? यह इतना जल्दी हुआ कि मैं हैरानी में रिएक्शन भी नहीं दे सका। एल्डर साह, क्या आप देख रहे हो? ये हांसू की स्किल थे। उसने एक ही सटीक वार से उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया। अभी इस पल के लिए कम से कम वो झांगनोंग का सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेक्ट लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो उसके पास एल्डर आकर कहता है, क्या आप ठीक हो? वो बताता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जबकि इधर उसका डिसेबल चिल्ला रहा था, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो। जिन्हें की देखता हुआ हांसू अपने मन में कहता है, सीनियर ब्रदर के साथ सारे लोग सर्वाइव कर गए, लेकिन ग्रैंड मास्टर के बारे में क्या? ये सब बोलता हुआ वो जब इमॉर्टल स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो उसने वोल्ट बैगर के साथ मिलकर बीस्ट डीमन को मार दिया होता है। इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से कुछ साल और जी पाऊंगा। जो सुनता हुआ हांसू वो चैन की सांस लेते हुए एकदम से ही फ्लाइंग ड्रैगन के शरीर पर गिरते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि आपने पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में मुझे सिखाया था। तो फ्लाइंग ड्रैगन वह स्माइल करते हुए कहता है, यह मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था, यह तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें सिखाया था, इसीलिए अब सारी चिंताओं को छोड़ दो और आराम करो। दूसरी तरफ अपने मास्टर को इस तरह मरता हुआ देख ये सारे ही लोग हैरान होते हुए डर में सोच रहे होते हैं, नामुमकिन, ये संभव भी कैसे हो सकता है? आखिर डिमोनिक स्वॉर्ड और हेल के बीस्ट डीमन वे कैसे हार सकते हैं? तो उनके सामने वोल्ट बैगर आते हुए कहता है, इतनी अजीब बात है, अपने सामने उन्हें मरते हुए देखने के बावजूद भी इन कमीनों को यकीन नहीं हो रहा है। इसी के साथ वो अपने भिखारियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? अब चूंकि नॉर्थ युआन के ये कमीने अस्त व्यस्त हो चुके हैं, तो चलो शुरू करो, यही हमारा मौका है। जो सुनता हुआ सारे ही भिखारी उन लोगों पर टूट पड़े थे, जिन्हें की देखता हुआ ये लोग कहते हैं, ये गंदे भिखारी कहीं के, उन्हें रोको। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लड डीमन बिल्कुल ही जैक्सन के पास पहुंचकर उस पर हमला करते हुए बोल रहा होता है, कोई भी सेलेस्टियल एम्परर से बच नहीं सकता। और तभी उनके बीच हांसंग आकर उसके हमले को रोक दिया होता है। वो कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम उन्हें कैसे रोकते हो। इसी के साथ वो जब अपना हमला करती है, आइस ब्लॉसम का तो उस पूरे ही जगह पर बर्फ जम चुका था, जिन्हें की देखता हुआ ब्लड डीमन वो कहता है, तुम कभी भी यहाँ से जा नहीं पाओगे, क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर का ऑर्डर वो एब्सोल्यूट है। ये सब बोलता हुआ वो अपने फायर के साथ हांसंग ने जितनी भी बर्फ वहाँ पर जमाई थी उन सभी को ही एक ही झटके के साथ पिघलाना शुरू कर दिया था। जिन्हें की देखता हुआ जैक्सन वो बोलता है, लेडी हान, क्या आप ठीक हो? वो बताती है, ऐसा लगता है कि बर्फ की दीवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, तो प्लीज जल्दी यहाँ से निकल जाइए। वो कहता है, लेकिन आप क्या करोगे? वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अकेले लड़ने के बजाय साथ मिलकर लड़ना बेहतर होगा। वो बताती है, अगर आप यहाँ पर अकेले होते तो मैं आपसे सहमत होते, लेकिन इस समय आपके साथ आपकी बड़ी बहन है और आपका नेफ्यू भी, इसीलिए इस समय उन्हें बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रही बात इस आदमी की, तो कुछ कर्ज है इसके मुझ पर जिसको कि मुझे चुकाना है, तो प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। जो कि सुनता हुआ जैक्सन वो ना चाहते हुए भी वहाँ से जाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ करिएगा। और ये क्या, हम देखते हैं कि जैक्सन जब तक कि वहाँ से निकल पाता उससे पहले ही एक दूसरा हमला होता है और एक आवाज आती है, क्या तुमने अच्छी तरह से सुना नहीं था? उसने कहा, सेलेस्टियल एम्परर का आदेश वो सर्वोपरि है, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। ऐसी सिचुएशन को देखता हुआ हांसंग वो बेहद ही ज्यादा घबरा चुके थे। वो जोरों से जैक्सन के नाम को पुकारती है। वहीं ब्लैक मर्चेंट के लीडर को वहाँ पर देखकर ब्लड डीमन वो कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? मैं इसे खुद से संभाल सकता था। वो बताता है, मैं जानता हूँ, पर ये सेलेस्टियल एम्परर का आदेश था। जिसको सुनता हुआ ब्लड डीमन वो कहता है, सेलेस्टियल एम्परर? इसी के साथ कुछ समय पहले हम देखते हैं आखिर हुआ क्या था। एम्परर वो ब्लैक मर्चेंट के लीडर को भेजते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओ और जोंगडो को मदद करो। तो ब्लैक मर्चेंट का लीडर वो कहता है, प्लीज मेरे महान एम्परर, अपने आदेश को वापस लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी लापरवाही के कारण ही हुआ है। यदि मैं और थोड़ा सा सतर्क होता तो ये लोग न यहाँ पर हमला कर पाते
और ना ही जोंगडो पर। मुझे माफ कर दीजिए एम्परर जो कि सुनता हुआ कहता है, मैं जोंगडो पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर वे लोग कॉन्क्यूबाइन और चिऊ को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए अकेले उनका सामना करना मुश्किल होगा। बाकी रही मेरी बात तो मुझे केवल 15 मिनट चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि ब्लैक मर्चेंट के लीडर के मुंह से सारी बातों को सुनने के बाद ब्लैक डीमन वो कहता है, उन्होंने कहा उनको मुझ पर भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर उतना भरोसा नहीं है। तो चलो, उन्होंने कहा 15 मिनट, सही कहा ना, पर मुझे इतने समय की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके यहाँ पर आने से पहले ही सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। बस इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में एम्परर की एंट्री होने वाली है और होने वाला है डैन की एंट्री। काफी मजा आएगा।